गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमने हिंदी का पार्ट 6 पायल का साहस पढ़ा है। यह स्टोरी पायल के बारे में है। पायल बहुत हंसमुख, हिम्मती और साहसी लड़की है। इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि पायल एक छोटे से अलवर के गांव में रहती है और एक दिन बहुत तेज आंधी आने के कारण वहाँ पर बिजली के जो खंभे होते हैं वो उखड़ जाता है और वहीं खेतों में गिर जाता है। पायल और पायल का भाई और उसके अन्य साथी वहीं खेत में खेल रहे होते हैं। पायल के भाई का पैर उन बिजली की तारों पे पड़ जाता है। जैसे ही वो देखती है कि उसके भाई को करंट लगने वाला है, पायल दौड़कर आती है और वो बहुत समझदार है, इसलिए वो वहाँ पर पड़ी हुई छोटी सी लकड़ी से उस तार को हटा देती है और अपने भाई को बचा लेती है। पर इसी बीच में उसी के हाथों पर वो बिजली के तार गिर जाते हैं। करंट लगने के कारण उसके दोनों हाथ पूरी तरह से जल जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अन्य साथी और उसका भाई आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाते हैं। इतनी देर में उसके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। वह पायल को लेके अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर उसके हाथों की जांच करते हैं। तब वो बताते हैं उसके माता पिता को कि उसके हाथ पूरी तरह से जल चुके हैं और अब उसके नकली हाथ लगाने पड़ेंगे। तो उसके माता पिता बहुत उदास हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या ये आगे कुछ काम कर पाएगी, क्या ये आगे अपना नॉर्मली जीवन जी पाएगी। ये सारी बातें पायल वहाँ पर सुन रही होती है और वो तुरंत खड़े होकर बोलती है, मैं अपने सारे काम खुद से कर पाऊंगी और मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और बहुत आगे बढ़ूंगी। उसकी यह हिम्मत देखकर, उसके यह साहस देखकर सभी डॉक्टर और वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो अपनी माँ से बोलती है और अभी उसके घाव ठीक भी नहीं हुए थे और इतने में ही वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मेरे स्कूल में खेल दिवस की तैयारियां चल रही है, तो कल से मैं स्कूल जाऊंगी, विद्यालय जाऊंगी। और माँ उससे बोलती है कि बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम कैसे जाओगे। तो बोले, मम्मी आपको पता है कि मुझे खेल कूद में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है और खेल दिवस की तैयारियां चल रही है, इसलिए मैं कल से स्कूल जाऊंगी। और इसी बात पर उसकी माँ उसे अनुमति दे देती है। जैसे ही वो स्कूल जाती है, बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, शिक्षिकाएं भी बहुत खुश होती है। इसी बीच में जब वो अस्पताल से जब वो रिटर्न घर आती है, इसी बीच में वो अपने, जैसे आपको पता है कि उसके नकली हाथ लगे हुए हैं, नकली हाथ उस तरह से मूव नहीं करते जिस तरह से हमारे हाथ मूव करते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड में वो अपने पैरों से लिखने की कोशिश करती है और जब वो स्कूल जाती है तब तक वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाती है। स्कूल में जब वो कक्षा में बैठती है तो उसके लिए आगे दरी बिछाई जाती है ताकि वो अपने पैरों से लिख सके। जब अपने पैरों से लिखना चालू करती है तो सभी बच्चे उसे देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सारी टीचर्स और सभी बच्चे उसकी बहुत तारीफें करते हैं। ये पूरा सब चीज़ें देख के वो सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आपने भी पायल वाली स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।